पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। और चौथी शपथ हमको लेने की जरूरत है कि वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस न हो, कथनी और करनी में फर्क न हो, कृति और कथन में फर्क न हो। आप देखता हूं चुनाव लोग लड़ते हैं, ज्योति जी भी लड़ रही हैं, तमाम ऐसे लोग भी लड़ रहे हैं, एक पर्चा छपवाएंगे, हम आपको पेंशन देंगे, हम आपका टोल माफ कराएंगे, हम आपको हवाई जहाज देंगे, हम आपको चंद्रमा में मकान देंगे। कहां से देंगे ये नहीं बताने का। इसलिए जो कहिए वो करिए। एक नेताजी बार काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने पर्चा बांट दिया कि हम टोल माफ करा देंगे, और जब गाड़ी आई तो मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के उन्होंने टोल माफ कराया, और लौटते वक्त हमने कहा कि अब आप अपने आप जाइए। कारण ये है कि आप पूरे प्रदेश का टोल माफ कर, जो आप नहीं कर सकते हैं, क्या आप प्रयास करेंगे ये कहिए कि हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन झूठा वादा करके, क्योंकि नेताओं की क्रेडिबिलिटी इसी में गिरी है कि जो कहिए वो करिए। तो एक चौथे शपथ लेने की जरूरत है। और आपको मैं बताऊं कि पिछले 5 वर्षों में हमने एक कोशिश की है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से, कॉलर के बटन खोलकर कह रहा हूं, पिछले 5 साढ़े 5 साल में मृतक अधिवक्ताओं को जितना पैसा हमने दिया उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नाते, उत्तर पूरी आजादी से जितना मिला होगा उससे ज्यादा पैसा। सभी वकील की डेथ पर 5 लाख रुपए, जो 70 तक की डेथ होती है, पहले 60 साल तक 9 मार्च 2019 को हमने इसको 70 साल किया, और 70 से ऊपर पहले 1.5 लाख था, हमने इसको 3 लाख कर दिया है। और आदरणीय गोपाल श्रीवास्तव जी, अब आप 500 साल जिंदा रहिए तब भी वो पैसा मिलेगा, ये भी करिए। और यही कानपुर देहात के और कानपुर के स्वर्गीय संदीप कुमार त्रिपाठी, स्वर्गीय विनोद कुमार सचान, स्वर्गीय रामपाल, स्वर्गीय तारा सिंह यादव, स्वर्गीय सदायत खान, स्वर्गीय संजय सिंह कुशवाहा, स्वर्गीय उषा मिश्रा, स्वर्गीय शिव प्रकाश अवस्थी, स्वर्गीय विनोद कुमार श्रीवास्तव, स्वर्गीय धर्मराज चौधरी, स्वर्गीय सूर्य कुमार गुप्ता, स्वर्गीय भूप शंकर और स्वर्गीय अनिल कुमार, ये 18 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर 577 मृतक अधिवक्ताओं को एक बटन दबाकर 28 करोड़ 37 लाख रुपए उनके खाते में सीधे भिजवाने का काम। हम नए वकीलों से कहेंगे कि आप अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बनिए, आप आज 5,000 रुपया देंगे और 30 साल बाद वकालत पूरी होने के बाद जीते जी 5 लाख रुपए मिलेगा। यह पहले 1.5 लाख था, हमने 25 नवंबर 2021 को इसको 5 लाख करा दिया। इसके अलावा नए वकीलों को हम किताब कापी स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपए देते हैं, ऑनलाइन वो नाम उपलब्ध है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे चुके हैं, अगली किस्त जल्द देने वाले हैं। जहां तक 2 सवाल है, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठती है, तो इसमें कुछ लोग गुमराह भी करते हैं। देश भर में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है, न मध्य प्रदेश में न राजस्थान में, झूठी एक अफवाह बनाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट करके लॉ कमीशन को भेज दिया है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसमें अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू होगा। हम इस पर जल्दी ही काम कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं, और हमारे माननीय सांसद जी से भी हम कहेंगे कि दिल्ली में भी ये बात कहें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए जो दिक्कतें हैं, अभी एक एडवोकेट एक्ट में संशोधन आ रहा है कि हड़ताल करने पर कार्रवाई करेंगे। इस पर मैं माननीय सांसद जी कहूंगा, ये जब पार्लियामेंट में आए तो आपका भी विरोध होना चाहिए, हम लोग इस पर व्यापक चर्चा करके कि इसका विरोध हो। देखिए, हड़ताल हमारी इंडिपेंडेंट हम लोग हैं, हम नौकरी वाले नहीं हैं। यही इफ्तिकार चौधरी पड़ोस में जब चीफ जस्टिस बर्खास्त हो गए तो सबकी हिम्मत नहीं थी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा हो। 9 मार्च 2007 को 80,000 पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सड़कों पे वकील आ गया। जब देश में खतरा पड़ेगा, इस देश में इमरजेंसी लगी, सबकी हालत खराब हो गई, जजेस घुटने टेक दिए थे, और तब वकीलों ने जेठमलानी पर मीसा लगा, नारीमन ने एएसजी का पोस्ट छोड़ा, पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद अरुण जेटली जेल गए, बोले साहब आप सब जानते हैं। इसलिए ये बात उठनी चाहिए कि एडवोकेट को हड़ताल करने का राइट है, हम इसको नियंत्रित करेंगे कि कम से कम करें, लेकिन ये हड़ताल पर रोक लगेगी, क्योंकि हड़ताल सिर्फ वकील के नाते नहीं होती। न्यायपालिका में, जुडिशरी में, रेवेन्यू अफसर के अंदर भ्रष्टाचार है। एक शेर है कि हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते, गवाह टूट गए थे तो अपील क्या करते, जब अदालतों में ही लेन देन चलने लगे तो बताओ बेचारे वकील क्या करते।
तो हड़ताल दूसरे रीजन से भी होती है। और पांचवी शपथ, आखिरी शपथ हमको लेने की जरूरत है कि जब भी बार का चुनाव हो और बार काउंसिल का चुनाव हो, आप अपना आदमी मत चुनिए, अच्छा आदमी चुनिए। आप मत देखिए कौन लड़ रहा है, यहाँ का कौन, वहां का कौन, मेरी जाति का कौन, हमारी बिरादरी का। आप अच्छे आदमी को वोट देंगे, अच्छे लोग जब चुनकर जाएंगे तो अच्छा बदलाव होगा, अच्छा काम होगा। यह मुझको लगता है कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी को हम लोग को सुनना है, फिर कभी लंबी बातचीत होगी। मैं इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बुलाया, यहाँ बुलाने वालों को धन्यवाद। एक घर जैसा है, जब कोई जरूरत पड़े हमारे लायक 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जैसे एटीएम चलता है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बेहतरी के लिए खड़े हैं। दूसरे पर उंगली मत उठाइए, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब से बार काउंसिल में भेजा है, 1 लाख रुपए का किताब अपनी आमदनी से देता हूं, उससे ज्यादा देने पर हमारे घर में तलाक होने की स्थिति है। 24 घंटे कोशिश करता हूं कि वकीलों के लिए काम करें, फिर भी फेसबुक व्हाट्सएप पर लोग जिसको जो लिखना है लिखते हैं। जो भी लड़ाई है हम लोग मिलकर लड़ेंगे। आपके परिवार का सदस्य हूं, आपके साथ खड़ा हूं। पहले फुटपाथ से हल्लास हटाई जाए, फिर शहर से कोई बारात निकाली जाए। अब दीवार गिराने से कुछ नहीं होगा, अब तो नींव की हरीट निकाली जाए। आपने बुलाया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।